नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ लगाना ही नेस्टेड इफ कहलाता है। अगर यस कीजिएगा तो वो खुद ही ठीक कर देगा, यानी कि क्या ये फॉर्मूला ठीक रहेगा ऐसे सिचुएशन में लगाना। पहले सब्जेक्ट वाइज यानी 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 जगह पे लगाना है। सबका फेल डाले थे और जो फॉल्स वाला जब यहाँ पे हम ब्लैंक किए हैं तो ब्लैंक है ना शो करेगा, और यहाँ पे लिखते हम पास। अब लगाओ इंटर। जैसे 292 नंबर लेके आया है तो इसको तो सेकंड होना चाहिए था, लेकिन इसका क्रॉस लगा है पीछे। जब क्रॉस लगा है तो फेल होगा, तो यहाँ पे हम इसको डिवीजन देंगे कि जिसका पास है उसी का रिजल्ट बनाओ, नहीं तो उसको फेल से फेल करना। ये है कंडीशन 1 2 3 4 का कंडीशन है, 4 गो कंडीशन है। पहले कल वाला में क्या था, सिर्फ एक कंडीशन था, या तो फेल नहीं तो पास कर देना है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है इसमें कि अगर जिस भी स्टूडेंट का नंबर 300 से ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा लीजिए, अच्छा ऐसा कर देते हैं 300, बस ये 3 जगह हो गया। 300 या 300 से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन, 225 या 225 से ऊपर हो तो सेकंड डिवीजन, यानी कि 225 से 300 के बीच का नंबर सेकंड होगा, और 150 और 225 के बीच में थर्ड डिवीजन, और 150 से नीचे हो तो फेल हो जाएगा। 4 कंडीशन है, यानी कि 4 बार इफ लगेगा। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ लगाना ही नेस्टेड इफ कहलाता है। हाँ, एक ही में इफ फिर में इफ में ऐसे करते चले जाना है। अब जैसे मैं लगा रहा हूँ इक्वल टू इफ, फर्स्ट इफ लगाया। अब मैं बात पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है? अगर 300 या 300 से ज्यादा हो तो क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन देना है। तो फर्स्ट कैसे लिखा गया, ऐसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से इफ लगाएंगे। आप लिखे होंगे कॉपी में ना, देखे होंगे उसमें। तो यहाँ पे जो तीन गो चीज है लॉजिक, हाँ ट्रू तक हुआ। अब जो फॉल्स वाला पार्ट है यहाँ पे फिर से अब क्या चेक करना है कि क्या यही नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 225 है। अगर है तो सेकेंड। अब फिर से इफ फॉल्स पूछ रहा है, मतलब इफ कह रहा है कि पहले हम चेक करेंगे 300, अगर ये मिल गया तब तो फर्स्ट दे देंगे, बाकी से मतलब ही नहीं है। अगर नहीं मिला यानी फॉल्स रिजल्ट आता है तो क्या करता है, फिर ये इफ चलेगा, ये चेक करेगा कि क्या 225 से ऊपर है। अगर होगा तो ये सेकंड देगा, अगर ये भी नहीं कंडीशन मैच किया तो तीसरा कंडीशन फिर से हम लगाने जा रहे हैं, इफ क्या ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है तो क्या देना है, फिर से इफ लगेगा। इस बार इफ में क्या देना है, क्या ये नंबर लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन खाली था 150, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब इस बार फॉल्स पर आप कोई कंडीशन है नहीं तो यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कॉमा देंगे जी, ताकि अगर नंबर नहीं हो तो वहां पे खाली दिखाए, मतलब इन चारों कंडीशन के अलावा कुछ और आए तो वो सेल खाली हो जाए, ठीक है। हाँ तो अब मैं यहाँ पे अब कै बार इफ लगा है, 4 बार, 3 बार, 4 गो इफ लगा है, तो ब्रैकेट कय गो बंद होगा, 4 गो, इंटर दबाइए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अगर ये नंबर मैं डिलीट कर दूं, ये फेल क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं हुआ तो वो 150 से जीरो क्या होता है, 150 से ज्यादा कि कम है, जीरो कम है। तो जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू मानिए जीरो है, या जीरो से भी कम हो, यानी कि 150 से कम ही तो है। अगर ये हम बोले होते कि अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो कुछ और शो करो, एक और इफ लगा होता तब, लेकिन हमने 4 कंडीशन दे रखा है, ये चौथा कंडीशन मैच किया फेल करके उसने दे दिया है। अब मैं ऐसे अगर लगा लूं, अब फर्स्ट सेकंड सेकंड सब दिखा रहा है रिजल्ट, यहाँ पे दिया है रिजल्ट, यही आंसर है इसका। हाँ
जी, जब लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा तब। अब यही बात कल सदफ आएगी तो पूछेगी, नहीं पूछेगी, तो उसको पता है, उसको पता है। आज हम लोग एक एक करके लगाए हैं लोग। हाँ तब लगाए, अगर एक एक करके लगाए होंगे तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, एक कंडीशन पीछे दिखा दिए, सीट 2 वाला में क्या देखिएगा बताइए, वही जो लगाए वही फॉर्मूला है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप लगाना सीख रहे हो तो आपको पता भी तो चले इफ लगाया गया है, फिर J3 3 से लिखा गया है, फिर फर्स्ट लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया, ये फॉर्मूला दिखाया गया है। इस नेस्टेड इफ में 2 ही टेस्ट है, यहाँ पे कंडीशन था 4 गो, 1 2 3 4 गो था, ठीक, इसमें कंडीशन है 3 गो, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये इम्प्लॉय का नेम है, इनका विजिट डिस्ट्रिक्ट है, ये गिफ्ट है। जैसे अगर दो दो डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं उनको मोबाइल, जो एक घूमते हैं उनको साइकिल, जो 3 घूमते हैं उनको बाइक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी इफ का कंडीशन लगाना है, इक्वल टू, अगर ये नंबर बराबर 2 होगा तो क्या देंगे, फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये नंबर 3 होगा तो, अगर 1 होगा तो, इफ 1 होगा तो, और कई बार ब्रैकेट बंद होना था, इस बार हम यहाँ पे इंटर दबा रहे हैं। जब इंटर दबाइएगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 40-50 को 10 को 20 को इफ लगा दिए, आप गिनते रहोगे कितना है, आप खाली इंटर बटन दबाओ। ये कह रहा है कि वी फाउंड ए टाइप इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। इसने क्या किया है कि ये टाइपों का कुछ फाउंड किया है कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट 3 को होना चाहिए था, ये दिखा भी रहा है, और हमने एक ही किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तब ये कह रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, अगर यस कीजिएगा तो वो खुद ही ठीक कर देगा, मतलब 3 4 जितना चाहिए वो खुद ठीक कर देगा। अगर नो करिएगा तो आपको अपने से करना होगा, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। अब देखिए ऊपर में 3 को ब्रैकेट लग गया है, अब इसको नीचे तक खींच दीजिए, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये लगा सकते हो। नंबर 4 में आइए, इस बार क्या करना है, जैसे मान लो ये रिजल्ट हमने बनाया, क्या ये करेक्ट थोड़ी होगा। मान लो किसी का 320 नंबर आया है और किसी सब्जेक्ट में 25 नंबर है, ये 315 है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्या ये फर्स्ट माना जाएगा जब क्रॉस लग गया है तो। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये तो फर्स्ट कह दिया, यानी कि क्या ये फॉर्मूला ठीक रहेगा ऐसे सिचुएशन में लगाना। नंबर के बेस पे तो आप लगा लिए हो, यानी कि आपको क्या करना था, पहले सब्जेक्ट वाइज, यानी 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 जगह पे लगाना है, उसके बाद से ये वाला लगाना है, यानी 7 8 9 को लगाना है आपको। तो हमने पहले इसके बेस पे लगाना सिखा दिया। अब सब्जेक्ट, अब यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट में 30 से कम हो तो क्या होगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इक्वल टू इफ हिंदी लेस देन 30, तो क्या करेगा यहाँ पे, फेल। फिर से इफ लगाइए, इंग्लिश लेस देन 30, फिर से इफ लगा दीजिए, लेस देन 30, और यहाँ पे फेल। फिर से इफ लगाएंगे, साइंस लेस देन 30 होगा तो, फिर से इस बार कंप्यूटर सब्जेक्ट है इसका, अगर इसमें भी लेस देन 30 हो तो फेल। और यहाँ पे कमा लगाइए, 2 बार इन्वर्टेड कमा बंद करके और 1 बार ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाइए, बाकी वो खुद ही करेक्ट कर देगा। क्या हुआ, इंटर बटन दबाए हैं ना,
काहे दिखा रहा है ऐसा? फिर एक इफ हमने चेक किया, फिर F3 को चेक किया, G3, H3, I3। हाँ। अब यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट में, यहाँ पे क्या दिया है? फेल। क्यों दिया है पता है? इसमें भी 30 करते हैं, इनमें 25 करते हैं। काम कर रहा है फॉर्मूला। हाँ, सबका फेल डाले थे, और जो फॉल्स वाला जब यहाँ पे हम ब्लैंक किए हैं तो ब्लैंक है ना शो करेगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम पास। अब लगाओ इंटर। अब देखो, अब पता चल गया कि हमने क्या बोला कि अगर किसी सब्जेक्ट में 30 से कम हो तो फेल कर दो, नहीं तो पास कर दो। पास कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर आप इसमें यहाँ पे इफ अगर कोई स्टूडेंट बराबर क्या हो, पास हो, तब अगर यहाँ पे पास हो तब क्या करना है, इफ लगाना है और इसको चेक करना है कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 350 है। अभी पीछे लगाए थे, यानी डिवीजन किसको मिलेगा, जो पास होगा। पहले सब्जेक्ट में तो भाई पास हो तब ना फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। अब मान लो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने नंबर लेके आ गया 300 नंबर, जैसे 292 नंबर लेके आया है, तो इसको तो सेकंड होना चाहिए था, लेकिन इसका क्रॉस लगा है पीछे, जब क्रॉस लगा है तो फेल होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवीजन देंगे कि जिसका पास है उसी का रिजल्ट बनाओ, नहीं तो उसको फेल तो फेल कर दो। जो अभी शुरू में नहीं लगाए थे यहाँ पे, जस्ट इधर 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 ऐसे, इस तरीके से। हाँ बस। अब मैं अगर चाहूं तो यहाँ ये फार्मूला यहाँ पे लगा लूं, इक्वल टू इफ अगर ये बराबर पास है तो क्या करो, चेक इफ अगर पास है तो इसको चेक करो, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 350 है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 300 से ऊपर हो तो 300 होना चाहिए जी, 300 तो बोल नहीं रहे आप लोग। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यानी कि हम इफ को बोले हैं, अब इस इफ को भूल जाइए, अब हम जो नया लगा रहे इसको बोल रहे हैं। अब हमारे पास कंडीशन है कि जो स्टूडेंट पास होगा और 300 से ऊपर होगा तब फर्स्ट देंगे उसको, मैंने पहला कंडीशन है पास होना चाहिए। हाँ, उसके बाद डिवीजन देंगे। अब जो फेल हो गया, चाहे नंबर 400 लाए चाहे 500 लाए, वो तो ऐसे ही फेल है। तो हम इसको बोले कि 300 से ऊपर हो तो फर्स्ट करो, नहीं तो फिर क्या करो, इफ फिर यहीं पे चेक करो ग्रेटर देन इक्वल टू 225, तो यहाँ पे सेकेंड करो। अब फिर क्या करो, इफ लगाओ, अब फिर यहीं पे चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है, तो थर्ड। अब फिर यहाँ पे क्या करो, इफ अब लेस देन का सिंबल आएगा, लेस देन 150 हो तो फेल, और नहीं तो ब्रैकेट बंद करके इंटर। और एक बात, कहाँ छूटा है, क्या छूटा, यहाँ पे जो फर्स्ट, हाँ यहाँ ब्लिंक कर दिया, जहाँ कॉमा छूटा था कॉमा लगा दीजिए, इंटर दबाइए। अब ये तो मालूम है ब्रैकेट लगा ही लेगा, ये होता है जी। हाँ, हम यहाँ पे क्या किए थे, फॉल्स वाला पार्ट जो आप बोल रही थी कल, यानी सेकंड आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ये ठीक है, थर्ड भी आ रहा है, ठीक है, सेकंड सब ठीक है, खाली है फॉल्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फेल आना चाहिए। ये आपके जिम्मेदारी पे, आप जाके बनाइए उसको। हाँ, आप लोग लगाइए एक बार, देखिए आपसे भी क्या फॉल्स आ रहा है। अगर नहीं, अगर आएगा तो हम उपाय बताएंगे कल उसका, नहीं आएगा तो आप उस फार्मूला को और इस फार्मूला को कंपेयर कीजिएगा कि कहाँ गलती था। अगर फॉल्स तो काम मेरा ही ना है बताना, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। पहले आप एक बार अपना भी दिमाग खटाइए कि आपका भी दिमाग लगे, सब हम ही बता देंगे तो सीखिएगा कैसे आप। इसलिए आपको अपने से फार्मूला लगाना है। अगर रिजल्ट ठीक आ गया तब दोनों फार्मूला को ऊपर नीचे रख के कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर है।
कहीं ग्रेटर देन तो गलती से नहीं दिया गया हो, चाहे लेस देन तो ना दिया गया हो। ये सब चीज आप जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे तो हमारे हिसाब से देख रहे हो कि ठीक ही लगाया। नहीं, इफ मिला है ये अपने से टाइप करके। तो टाइप क्या आपको मिलना क्या है इसमें? यही ना है, मिल नहीं गया है। हाँ नहीं, आप अपने से मार्क्स बनाए नहीं है उसमें, मार्कशीट हिंदी इंग्लिश बने। हाँ तो बनाइए, उसी पे बनाइए। हाँ हाँ जी, आप लगा, ये टेस्ट तो कल मिलेगा ही। आप अपने हाँ तो दे दीजिए, उसमें क्या है। ना भेजेंगे आज नहीं, कल भेजा जाएगा।